अरे बेटा आप खेलो। कैसे हो नथु? बस साहब कृपा है। तबियत पानी ठीक है ना सब? बहुत अच्छा है सब बढ़िया। हाँ जी हाँ। अरे बेटा कहा ना आप खुद खेलो। राहुल आजा जल्दी, ट्यूशन का टाइम हो गया है। आया मम्मी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बस पार्टी चाहिए और कुछ नहीं। वो भी अच्छी वाली पार्टी, लास्ट टाइम की तरह नहीं। हाँ तूने वैसे ही बहका दिया था। नहीं सुबह सुबह मैं लिफ्ट में ही हूँ अभी। अंकल आप ठीक हो? कुछ नहीं, चलो लेट्स गो। कर क्या भरा तू? हाँ तुझे इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? देख देख, पहले देखना पड़ता है मैदान साफ है कि नहीं, समझना पड़ता है और तब जाकर के कहीं एक्शन लेना पड़ता है, समझे? और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुझे यहाँ लाकर गलती कर दी। भैया पहली बार था ना इसलिए नर्वस था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप मुझे आगे जाने दे और तू मेरे पीछे हो, चुपचाप फॉलो। चल 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 चल। कौन हो तुम लोग? इसको क्या हो रहा है? इसको कुछ भी होगा तू चल यहाँ से। नहीं भैया, इसको तो क्या हो रहा है इसको? चल यहाँ से, तू भाग यहाँ से, चल भैया जा, मर यहीं सड़, मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो एम्बुलेंस, मैं जवाहर नगर की वृंदावन सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अब प्लीज यहाँ पे एक एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में
ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हम अपनों की जिम्मेदारियां सौंपते हैं, लेकिन क्या ये तमाम लोग हमारे भरोसे के काबिल हैं? क्या हम इनकी हर कमजोरी से वाकिफ हैं? 50 साल का एक वॉचमैन जो अक्सर अपना आपा खो बैठता है, कितने लोगों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वजह क्या थी इस दिल दहला देने वाले हमले की? क्यों ये वॉचमैन बार बार अपना मानसिक संतुलन खोकर दूसरों के लिए खतरा बन जाता है? क्या इसके पीछे इसकी कोई बीमारी है, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का सिर्फ एक पहलू है? जी सर, मैं वही सोच रहा था कि हम लोग दे रहे थे उनको। अरे अरे लेके चलो, जल्दी लेके चलो, ये चलो, संभाल के चल। हरी अप, कम ऑन क्विक। अरे रुको रुको, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा पेशेंट है। एक काम करो, इसे तुरंत प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करो। यस सर। और तुरंत एक सैलरी दो। हाँ यस सर। और हाँ, इसके बेटे को भी फोन कर दो। श्योर सर। इतनी आपको कौन फोन कर रहा है? हेलो, हाँ जी, क्या, कब? हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, ठीक है, चलो। क्या हुआ विवेक? यार भोपाल से कॉल आया था, पापा को अर्जेंटली एडमिट किया हॉस्पिटल में। छोटे, अबे कहाँ रह गया तू? कितने देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तू फोन भी नहीं उठा रहा है? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। जिनका ये मोबाइल फोन अब पूरी तरह से इंजर्ड है, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैडम, यहाँ से फोन आया था कि मेरा भाई एडमिट है यहाँ। क्या नाम है उनका? छोटू, पवन कुमार। वो तो आईसीयू में है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, किसी ने उन पे चाकू से हमला किया है। चाकू? किसने? वो मुझे नहीं पता, एक वॉचमैन था, उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो इसी हॉस्पिटल में है। मैडम आईसीयू कहाँ? फर्स्ट फ्लोर। ओह माय गॉड सिस्टर, इसकी आखिरी आर्टरी काफी डीप कट चुकी है, ब्लड भी काफी बह चुका है। तो एक काम करो, तुम डॉक्टर बजाज को फौरन इन्फॉर्म कर दो, और अगर इसके कोई फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैम, सॉरी। सर क्या हुआ है मेरे पापा को? क्या बताऊं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे पापा ने एक लड़के की जान लेने की कोशिश की, और वो लड़का भी आईसीयू में एडमिट है, और उसकी हालत बहुत खराब है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। सर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि नत्थू ने ऐसा किया है। खैर, तुम एक काम करो, तुम अभी अपने घर जाओ, और वैसे भी पुलिस अभी कुछ देर में आ ही रही होगी, और वो नत्थू को किसी से मिलने नहीं देगी। तुम आराम से फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है? और नत्थू कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल में कैसे आया? अच्छा नत्थू, कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? डॉक्टर साहब, कल सुबह से छोटे छोटे काले काले कीड़े बहुत परेशान कर रहे थे। मैं रात के वक्त कंपाउंड में टहलने जैसे निकला तो मैंने एक आवाज सुनी, मैं उसकी तरफ भागा। उसके बाद कुछ याद नहीं डॉक्टर साहब मुझे। अभी तुम आराम करो। He is no more.
गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रकाश। गुड आफ्टरनून। अरे विवेक। हाँ पापा। अरे यार, तुम्हें कितनी बार कहा ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। पापा मैं कर लूंगा ना। अरे कब करोगे? ठीक है। सॉरी मैम, सॉरी। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं उस वॉचमैन का स्टेटमेंट लेके आता हूँ। इंस्पेक्टर, वॉचमैन अपनी वार्ड की खिड़की से कूद गया है। आइए सर। अरे साइड हटो भाई, हटो एक सेकंड। आइए सर। किसी ने कुछ देखा है कैसे हुआ? पापा तुम कौन? सर ये मेरे पापा है। पापा पापा क्या हो गया इन्हें? अरे इनकी बॉडी यहाँ पर कैसे आई? ये क्या हो गया उनको? पापा तीसरे पापा है। बट इन्होंने जिस लड़के पे हमला किया था उसकी मौत हो गई है, और इससे पहले कि हम इन्हें अरेस्ट कर दे, ये अपनी खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया ताकि इन्हें जेल ना जाना पड़े। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरे पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। सर मेरे पापा को मैं जानता था। डॉक्टर प्रकाश का, डॉक्टर प्रकाश का, डॉक्टर प्रकाश का, उनसे पूछिए, वो जानते हैं मेरे पापा को। कंट्रोल योरसेल्फ। देखो हमें भी नहीं पता डॉक्टर प्रकाश कहाँ पर है। तुम रिलैक्स करो, अपने आप को कंट्रोल करो। ओके? सुनो, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम नाइशा को खाना खिला देना, और आइंदा से लेट हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दीदी मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, इस वजह से मुझे लेट हो गया। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का? ठीक है, नाइशा को 2 घंटे बाद खाना खिला देना। जी। मैं अभी निकलती हूँ। क्या कर रही हो? बच्ची रो रही है, दिखाई नहीं देता? मैं चुप कराने आई थी तो। चुप रहो, कुछ नहीं कर सकती हो। बच्ची नहीं शांत होती है तुमसे। चुप हो जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ। नत्थू और निर्मला जैसे लोग हमारे घर परिवार के बहुत करीब होते हैं। हम इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो? इस बच्ची के प्रति निर्मला के रवैये से साफ जाहिर है कि बच्ची पर खतरा है। पर यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर नत्थू और निर्मला की इस अवस्था का राज क्या है? क्या इस राज से कभी पर्दा उठेगा? और क्या नत्थू ने वाकई अपनी जान दी थी या सच्चाई कुछ और है? क्या विवेक इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ पाएगा? पापा आपकी चाय। हाँ बेटा। बेटा तूने ये पेपर पढ़ा? कोटा में एक लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इम्तिहान में फेल हो गया था।
बेचारा रे। अरे काय का बेचारा है, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश आज नहीं आए। आज नहीं आए मतलब कब आएंगे, या वो कहाँ गए, कुछ पता है आपको? देखिए वो लेडी भी उनसे मिलने के लिए अभी तक बैठी है और मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। नर्स, वो लड़का छोटे जिसकी मौत हो गई थी ना, उसके कोई रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? मैं उनसे मिलकर सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरे पापा की तरफ से। प्लीज नर्स, एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं देखती हूँ। देख देख, मैं तुझे यहाँ चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हो ना हो जरूर उस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है। दरअसल उस दिन मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से के मारे सीधे अस्पताल में तुम्हारे बाप की हत्या करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वार्ड तक पहुंचा वहां एक डॉक्टर को देखा मैंने, और वो डॉक्टर तुम्हारे बाप के वार्ड में जा रहे हैं। ये देखकर मैं वहां से डरकर भाग गया। लेकिन वो डॉक्टर कौन था? डॉक्टर वैसे थे, क्या नाम था उनका? गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रकाश। हाँ, डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश? हाँ। यानी मेरे सवालों का जवाब डॉक्टर प्रकाश दे सकते हैं? विवेक, देखो मेरा भाई छोटे भी तुम्हारी उम्र का था, लेकिन काश के मैं उस दिन उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो आज वो जिंदा होता। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। आओ विवेक, बैठो। इंस्पेक्टर, आप लोग प्लीज डॉक्टर प्रकाश को ढूंढिए। जिस दिन से मेरे पापा की मौत हुई है ना, उस दिन से डॉक्टर प्रकाश भी गायब है। और जहां तक मेरे पापा की सुसाइड करने की बात है, मेरे पापा कभी सुसाइड नहीं कर सकते, आप मेरा विश्वास करिए। देखो, सारे सबूत तो यही इशारा करते हैं कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर प्रकाश को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी तो सोचो कि हो सकता है कि तुम्हारे पापा शायद डर गए हो कि उन्हें जेल ना जाना पड़े, और इसलिए वो तुम्हें फेस करने से डर रहे हो। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर प्रकाश को नहीं ढूंढना है तो मत ढूंढिए, लेकिन मैं डॉक्टर प्रकाश को ढूंढ कर रहूंगा। नर्स, डॉक्टर प्रकाश का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कोई पता नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? क्या कर रहे हो आप लोग? आप ही के हॉस्पिटल का डॉक्टर है ना वो, तो फिर? हेलो, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब डॉक्टर प्रकाश आएंगे हम आपको बोल देंगे। अरे कब आएंगे यार? उन्हें बुलाओ, जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आवाज नीची हॉस्पिटल है ये। क्या हो रहा है सर? ये मुरली, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सर, डॉक्टर प्रकाश का कोई पता नहीं चल रहा है और मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है सर। मुझे उन्हें मिलकर पूछना है मेरे पापा की बीमारी के बारे में। तुम आओ मेरे साथ। देखो, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर प्रकाश को लेकर हम भी काफी परेशान हैं, क्योंकि वो उस दिन से गायब है जिस दिन से तुम्हारे पिताजी को। आपको कुछ याद है कि उस रात जब मेरे पापा को यहाँ लाया गया था, उन्हें किस तरह का अटैक आया था? देखो, वो डॉक्टर प्रकाश के पेशेंट है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन डॉक्टर प्रकाश जब वापस आएंगे वही तुम्हें दे पाएंगे, इसलिए तुम्हें उनके आने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर सब रेडी है। ठीक है, तुम चलिए। मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है। जैसे ही वो आते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। ओके, थैंक्स। या सी यू। कौन है? मुझे 1 घंटे में मेरे घर के पीछे आकर मिलो। डॉक्टर प्रकाश? डॉक्टर प्रकाश, ये क्या हो गया आपको? और आप कहाँ थे इतने? बस ये समझो कि जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा कर आया ताकि हॉस्पिटल का सच किसी को बता सकूं। पुलिस के वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि मुरली की नजर है, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। कैसा सच डॉक्टर प्रकाश? मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। सब कुछ उसी से रिलेटेड है। सुनो,
नमस्ते साहब। और ना तुम कैसे हो? अच्छा हूँ साहब। बेटा कैसा है? बेटा पढ़ाई कर रहा है, इंदौर में पढ़ रहा है साहब। अरे वाह, गेट खोल दो। जी साहब, खोलता हूँ। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? सर ये कुछ दिनों से हाथ कांप रहे हैं, अब क्या बताएं साहब, बुढ़ापा जो आ गया है। नहीं ना तो जी, इन सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम एक काम करो, कल हॉस्पिटल आ जाओ, मैं चेकअप कर लेता हूँ। जी साहब। ना तो तुम्हारे चेकअप के रिजल्ट्स आ गए। तुम्हें मिर्गी की बीमारी है, घबराओ मत तू। इस बीमारी में शुरुआती दौर में सिर्फ हाथ हिलते हैं, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर धीरे धीरे पैर भी हिलने लगता है और फिर बाद में आगे चल के वो काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके इलाज के लिए तो बहुत खर्चा आएगा। मैं जानता हूँ ना तो, इसलिए मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है। जी। इस बीमारी के लिए एक नई दवाई आई है मार्केट में और ये दवाई तुम्हें मुफ्त में मिल सकती है अगर तुम इस फॉर्म पे साइन कर दो। तो क्या है कि इस फॉर्म पे साइन करने से तुम्हें ये दवाई मुफ्त में मिल जाएगी और ये कंपनी तुम्हारे इलाज के लिए सारा खर्चा उठाएगी और वो भी मुफ्त में। एकदम मुफ्त डॉक्टर साहब, मुफ्त में। ऐसा क्या था उस फॉर्म में? हम नथु पे नई दवा टेस्ट करने के लिए उससे परमिशन ले रहे थे। इन्हें उन्हें पूरा सच पता है? मुझे इस क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े बस कुछ ही वक्त हुआ था। मुझे लगा मैं इन लोगों के साथ भलाई का काम कर रहा हूँ और नथु की तबीयत में सुधार भी आया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक उस रात हमारे ट्रायल के एक पेशेंट ने साइकोटिक ब्रेकडाउन में सुसाइड कर लिया। तभी मैं डॉक्टर व्यास के पास पहुंचा ये खबर देने के लिए। जो भी तुमने कहा था मैंने इस रिपोर्ट में डाल दिया है। तो सर क्या वो पेशेंट्स को दी गई सारी दवाइयाँ मैं वापस मंगा लूँ? हो सकता है सर उनसे उनको कुछ खतरा हो। पेशेंस डॉक्टर प्रकाश, पेशेंस। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम घर जाओ, कल मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ठीक है सर। तो क्या मेरे पापा ने भी सुसाइड किया था? नहीं। सर आई थिंक हमें ये क्लिनिकल ट्रायल अभी और इसी वक्त बंद कर देना चाहिए। एंड आई थिंक सर हमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए कि ये दवा इंसानों पर टेस्ट करने लायक नहीं है और सर जिन लोगों को ये दवा दी गई उसे भी रोक देना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश तुम बेवकूफ हो या सिर्फ दिखावा करते हो? सर मैं समझा नहीं सर। अगर हमने ये क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया तो फार्मा कंपनी से आने वाला रिसर्च फंड भी बंद हो जाएगा, जिसके चलते मेरे नए हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन भी बंद हो जाएगा। अब जब इनॉग्रेशन में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन सर कल अगर नथु को होश आया और पुलिस ने इसे पूछताछ की तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर नथु को होश आया तब ना। सर मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन अब इसके आगे मैं आप लोगों के साथ नहीं दूंगा सर। आई एम सॉरी। इसका मतलब जब वो लोगों ने मेरे पापा को मारा तुम भी वहीं था, तुमने कुछ किया नहीं? कैसे आदमी हो तुम? मैं बहुत डर गया था और जब मुझे होश आया तो मैं डॉक्टर व्यास के बेसमेंट में कैद था। जैसे तैसे मैं अपने आप को बचते बचाते निकला वहां से और तब से मुरली की नजर मेरे ऊपर है। तुम भी मेरे पापा की मौत में बराबर के जिम्मेदार थे।
मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें डॉक्टर प्रकाश। अगर मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले 4 साल में 14 लोगों की इस क्लिनिकल ट्रायल से मौत हुई है, और अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हम डॉक्टर व्यास का पर्दाफाश कर सकते हैं। पर कैसे? डॉक्टर व्यास के बेसमेंट में एक सेफ है, और उसी सेफ में एक फाइल है जिसमें इस ट्रायल से जुड़े हुए सारे पेशेंट्स की डिटेल्स हैं, और उसी फाइल में उन मरे हुए 14 लोगों के भी डिटेल्स हैं। देखो, हमें ये काम बहुत चालाकी से करना होगा, क्योंकि अगर उसे जरा भी शक हुआ ना तो वे सारे सबूत मिटा देगा। कल सुबह 11 बजे मुझे हाईवे के चौराहे पे मिलना। साल 2005 से 2012 के बीच देश भर में करीब 2000 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोगों की साइलेंट किलिंग हुई है। सबसे ज्यादा मौतें 2010 में हुई, जिसमें 668 लोग इन क्लिनिकल ट्रायल्स की चपेट में आकर मारे गए। भगवान कहे जाने वाले इन डॉक्टर्स ने भी 14 लोगों की जान इसी क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर ली। खतरनाक दवाइयों को परखने के लिए इंसानों को किसी ऑब्जेक्ट, किसी बेजान चीज की तरह इस्तेमाल करने वाले ये मौत के सौदागर बेहद शातिर अपराधी हैं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। ये देखना होगा कि जो दवाई हम खा रहे हैं वो बीमारी ठीक कर रही है या फिर हमें बीमार बना रही है। नत्थू की तरह और कितने मासूमों की जान इन क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रयोगशाला में झोंकी जाती रहेगी? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाई नहीं, एक साजिश के तहत ली जा रही है। क्या विवेक इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का पर्दाफाश कर पाएगा? विवेक, विवेक दरवाजा खोलो, पुलिस। विवेक दरवाजा खोलो, मैं इंस्पेक्टर। पीछे हटो। तुम दोनों बाहर देखो, और तुम यहां देखो। जी सर। मुझे लगा नहीं था ये लड़का डॉक्टर प्रकाश का मर्डर करेगा। एक काम करो। जी सर। इसकी फोटो हर पोस्ट पे सर्कुलेट करो, ये बच के जाना नहीं चाहिए। जी। चलो। और विवेक, क्या करोगे अब? अब तो ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। किसी भी तरह डॉक्टर व्यास के फार्म हाउस तक पहुंचना होगा। मैं मेरी बेगुनाही तभी साबित कर पाऊंगा जब मेरे पास डॉक्टर व्यास के खिलाफ कोई सबूत होगा। विवेक, तुम वहां पहुंचोगे कैसे? पुलिस तो चारों तरफ होगी। पता नहीं, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। मेरे पापा को मारने वाला सुकून से जी रहा है, और ये देखकर मैं पागल हो रहा हूं। रुक जा विवेक। विवेक, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम में तुम्हें एक चोर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर आप तो... हाँ, मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस वजह से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है, ठीक उसी वजह से मेरे भाई की भी मौत हुई है। और मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने लिए कर रहा हूं, अपने छोटे के लिए। विवेक, हाँ, यहीं रुक, मैं अंदर जाता हूँ, और अगर कुछ होता है तो मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है?
ये डॉक्टर व्यास की गाड़ी है। रंजन को बोलना पड़ेगा। यार आइए सर। सर मैं ये बोल रहा था, मुरली, लगता है यहाँ पे कुछ मेहमान आए हैं। कहाँ रह के आई? हेलो इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं डॉक्टर व्यास बोल रहा हूँ। अब डॉक्टर प्रकाश का जिसने मर्डर किया है ना, विवेक, वो यहाँ पर मेरे फार्म हाउस पे आया है। मुझे लगता है कहीं वो मुझे नहीं मार दे, मुझे डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो। सर लेकिन पुलिस यहाँ पर आ गई तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। नहीं, उसके लिए उन्हें पहले बेसमेंट तक पहुंचना होगा। लगता है मुझे अंदर जाना पड़ेगा। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक दरवाजा है। यस बॉस। डॉक्टर व्यास, तुम ही ने मारा था ना मेरे पापा को? क्यों मारा था? चल, छोड़ दे, चल। सर ये आदमी कातिल है मेरे बाप का। दोस्त अंदर है सर। सर सुनो। अच्छा है आप आ गए, वरना ये पागल मुझे भी मार देता। इट्स माई ड्यूटी। सर डॉक्टर व्यास ही कातिल है सर मेरे बाप का। डॉक्टर व्यास, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज एक क्रिमिनल पकड़ा गया। ये तो हमारा फर्ज था। थैंक यू। कहीं कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो रुक रुक रुक।
डॉक्टर व्यास, ये धुआं कैसा? वो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका है। लेट मी चेक। देखिए मिस्टर व्यास, लेट मी डू माय जॉब। अरे आप समझिए प्लीज। लैब है वहाँ, इट्स एक्सपेरिमेंट। सर मैं कह रहा था अंदर अंदर है सर। रंजन, मुझे बचा दीजिए सर। मैं कह रहा था ना मेरा दोस्त यहीं पर है। ये मेरा दोस्त सर, उस औरत को जानता हूं मैं। डॉक्टर प्रकाश की पेशेंट थी वो। हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। डॉक्टर प्रकाश के वहां निकलते ही हमने नत्थू को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसने कबूल कर लिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लेके और बिना पेशेंट के कंसेंट के ये उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करता था। और पिछले 4 साल में जितने भी पेशेंट्स मर गए, इसने वो रिकॉर्ड्स भी दबा दिए ताकि इसकी फंडिंग बंद ना हो। ऐसे लोग डॉक्टर्स कहलाने के लायक नहीं है। थैंक यू सर। डॉक्टर व्यास जैसे लोगों ने ही इस पेशे को बदनाम किया है। यह सही है कि किए की सजा इसी जन्म में मिलती है, लेकिन जो शिकार होते हैं उनका दर्द कौन समझेगा? क्या कसूर था विवेक का? अचानक आए एक तूफान ने उससे सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, हम आपसे यह भरोसा खोने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आज के दौर में किसी भी डॉक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। अगर अस्पताल प्रशासन या डॉक्टर आपको कोई भी कागजात साइन करने के लिए देते हैं तो बगैर ठीक से पढ़े साइन मत कीजिए, और अगर समझ नहीं आता है तो किसी पढ़े लिखे इंसान से समझ लीजिए। डॉक्टर व्यास और मुरली को आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी, गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल के लिए सेक्शन 336 और डॉक्टर प्रकाश और नत्थू की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐन वक्त पर कोई विवेक के काम आया तो वो था एक चोर, राजन, क्योंकि उसके दिल में अब भी इंसानियत जिंदा थी।
लेकिन जो लोग पेशे से डॉक्टर थे उनके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं थी। वो मौत के सौदागर बन गए। वैसे भी कोई इंसान अपने पेशे से महान नहीं बनता है, क्योंकि जिनका दिल ही मैला हो वो कितने भी महान पेशे में क्यों ना हो उसे भी मैला कर देते हैं। सावधान इंडिया।